नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वाई एल एस पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि 10th क्लास का मैथ है। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, इसमें एनसीईआरटी बेस होगा पूरा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी बुक के होंगे। किसके होंगे? एनसीईआरटी बुक के होंगे। ठीक है, तो यहां हमारा देखिए एक्सरसाइज, पहले हम कुछ शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ सूत्र वगैरह हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं और त्रिकोण जो त्रिभुज है उसके बारे में थोड़ा हम ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहले। मान लीजिए ये हमारी त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, दो हमने त्रिभुज ले लिए हैं। ठीक, तो अब अगर हम क्या करें, देखिए इसमें ए है, अगर हम ए के लिए देखते हैं तो ए बी हमारी यहां पर क्या कहलाएगी? ए बी, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये वाली। ठीक है, अगर ए के लिए देखेंगे हम, किसके लिए? ए के लिए, कोण यहां पर बन रहा हो। ठीक है, कोण जो है यहां पर अगर बन रहा है तो ए के लिए हमारे क्या होगी? ये भुजा होगी हमारी कैसी? लंब। ठीक है, ये कैसी भुजा होगी? इसके सामने वाली हमारी भुजा कैसी होगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, और ये वाली इसकी भुजा होगी वो कैसी कहलाएगी? संलग्न भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? संलग्न भुजा कहलाती है। ये वाली ए के लिए, ए के लिए ये वाली संलग्न भुजा होगी और ये वाली हमारी कैसी होगी? लंब होगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? यानी कि सम्मुख, कोण ए के। तो यहां पर कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी होगी? सम्मुख भुजा। देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख का मतलब होता है बिल्कुल सामने, हमारे मुख के सामने। ठीक है, तो यानी कि इसके मुख के सामने कौन सी वाली भुजा है? बीसी है। कौन सी भुजा है? बीसी। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी कोण, कोण ए की सम्मुख, ऐसे लिख दीजिए इसको, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण ए की सम्मुख भुजा ये है और इसको हम क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। इसको हम क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। कोण, ऐसे लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, कोण ए की संलग्न भुजा कहलाएगी। कौन सी वाली? ये ए और बी। ठीक है, कोण ए की क्या कहलाएगी? संलग्न भुजा उसको कहेंगे। और ये वाली जो भुजा होगी वो इसकी कैसी होगी? सम्मुख भुजा कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें आ जाइए। ठीक, तो अगर कोण यहां पर बन रहा है ऊपर, कहां पर बन रहा है? सी, ऊपर बन रहा है, तब क्या होगा? ये वाली भुजा जो है वो हमारी कैसी है? यानी कोण ए की, सॉरी कोण सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, और ये वाली जो है वो क्या कहलाएगी? कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी? संलग्न भुजा कहलाएगी। अब देखिए अगर हम बात करें इस वाले चित्र के लिए तो हम निकालें एंगल ए के लिए। ठीक है, कोण ए के लिए। ठीक है, यहां पर तो हम निकालेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हमारा होता है लंब और बटे में कर्ण। ठीक है, थोड़ा इधर देख लीजिए, क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का।
क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। ये वाला जो होता है हमारा, ये होता है हमारा साइन का, साइन थीटा, और ये बीच वाला हमारा होता है कोस थीटा का, कॉस थीटा, और ये वाला जो होता है हमारा, ये होता है हमारा टेन थीटा का। जस्ट इसको उल्टा कर देने पर हमारा क्या होता है, कक्का बटे लाल। ठीक है, तो ये जो है हमारा किसका हो जाएगा, कोसेक का, कोसेक थीटा का। ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो सेक थीटा का, और ये लास्ट वाला जो बच्चा हमारा कोट थीटा का, किसका हो जाएगा, कोट थीटा का। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। ये पहला होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब अपॉन में कर्ण, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार के, और एल का मतलब होता है लंब। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पर इसी को जब उल्टा कर दिया जाता है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, पता है। तो कोसेक साइन का उल्टा जब होगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आधार बटे में लंब हो जाएगा। ओके, तो यहां पर साइन थीटा साइन ए बराबर हमारा कितना है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि इसको लिखेंगे लंब और बटे में कर्ण। ठीक है, तो एल अपॉन में के। ठीक, तो एल कितना है, ए बी और सी है, और के कितना है, ए सी। ठीक है, कितना है, ए सी। ओके, तो अब देखिए हम निकालें कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर कोस ए क्या है, आधार बटे में कर्ण। कोस ए यही है ना, कोस ए आधार बटे में कर्ण है, तो यहां पर आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, यानी कि ए अपॉन में के। ठीक है, तो ए हमारा आधार कितना है, ए बी, ए बी अपॉन में कर्ण कितना है, ए सी, ए सी है। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर, हम केवल ए के लिए निकालेंगे, यहां से केवल निकालें अभी, अभी इसके बाद इसमें भी देखेंगे, इसके लिए भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, यानी टेन क्या है, लंब बटे में आधार, यानी टेन थीटा बराबर, तो यहां पर लंब बटे में आधार। ठीक है, आधार, तो लंब एल अपॉन में ए बराबर, एल क्या है, एल लंब है, तो लंब यहां इसके सामने वाला लंब कौन सा है, बीसी है, तो यहां पर बीसी हो गया, अपॉन में ए आधार क्या है, ए बी है, तो यहां पर ए बी। ठीक है, ये हो गया सॉरी। अब देखिए ये तो हमारे हो गए तीन। ठीक है, ये तीन हो गए। अब देखिए हम देखेंगे इस चित्र के लिए, कोण जब कहां बन रहा हो, सी पर बन रहा हो। ठीक है, तो हम देखेंगे एंगल सी के लिए, कोण सी के लिए देखिए, चलिए तो कोण सी के लिए हम देखेंगे, देखिए तो यहां पर हम देखेंगे पहले साइन सी के लिए, तो निकालते हैं हम साइन सी। ठीक है, क्या निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे, तो साइन सी बराबर क्या होगा, देखिए सी के लिए, सी ये है, ये वाली भुजा क्या है, सी की संलग्न भुजा है। ओके, ये वाली जो भुजा है वो कोण सी की संलग्न भुजा है, और ये वाली जो भुजा है कोण सी की सम्मुख भुजा है। ठीक है, तो इसके सम्मुख भुजा जब होती है, कोण के सामने वाली भुजा जब होती है तो वो लंब कहलाती है, और उसके संलग्न भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है, तो कोण सी की भुजा इसके सामने वाली भुजा है, तो साइन के लिए हम निकालते हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन में ए, सॉरी के, तो यहां पर एल अपॉन में के। एल कितना है, एल हमारा है ए बी। ठीक है, अपॉन में के, कर्ण कितना है, ए सी, ए सी। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कॉस, कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस सी हमारा हो जाएगा
आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आधार यानी संलग्न जो भुजा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इसको हम आधार भी बोलते हैं, ठीक है। आधार जो संलग्न भुजा होती है वो आधार कहलाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लंब, लंब भी बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे, लंब, ठीक है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया हमारा, ठीक। तो कोसी के लिए आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है हमारी, आधार यानी a अपॉन में k, तो बराबर आधार कितना है हमारा BC है, तो BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब tan का निकाल लीजिए, tan C बराबर, tan C बराबर, तो tan C बराबर हमारा क्या होगा, देखिए tan हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा क्या है, AB है, तो लंब बटे में आधार बराबर AB अपॉन में, AB अपॉन में क्या हो जाएगा, BC, BC अपॉन में BC हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए। अब देखिए ये तो हमारे हो गए ठीक है, ये हमारे क्या हो गए फॉर्मूले, सभी अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब प्रयोग में होंगे ये, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से उतार लीजिए, ठीक है, और इनको याद भी करिए। याद कैसे होंगे ये, याद हम कभी रटे नहीं जाते, ये कैसे किए जाते हैं, यानी कि जब प्रैक्टिस इन पे करते रहोगे तो वो खुद ब खुद अपने आप ही याद हो जाते हैं, ठीक। कभी भी हम इनको याद नहीं, अगर रट्टा मारेंगे तो क्या होगा, तो हम जरूर ही भूल जाएंगे। रट्टा मारने से जो चीज हम याद करते हैं वो 100% यानी 99% भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वो हमेशा याद बनी रहेगी। मेरी बात समझ रहे, सॉरी। चलिए तो अब यहां देखिए, इसको थोड़ा जगह है, चलिए यहीं देख लो, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉसेक, कोसेक ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, याद रखना साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो AC अपॉन में BC, AC अपॉन में BC यानी कि K अपॉन में L, ठीक है, K अपॉन में L हो जाएगा। और सेक A बराबर किसका उल्टा होता है, हमारा कोस का उल्टा होता है, आधार अपॉन में कर्ण है, तो K अपॉन में A बराबर कितना है, AC अपॉन में AB, ठीक है, AC अपॉन में AB हो जाएगा, ठीक। अब देखिए tan का, तो हमारा tan का उल्टा होता है कोट, कॉट A, कॉट A, कॉट A यहाँ पर कितना है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर A अपॉन में L इक्वल टू कितना है, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, ठीक है। और इसके लिए देख लीजिए, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ये कोसेक C बराबर, कोसेक C बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक C बराबर देखिए कहाँ है C, L अपॉन में K है तो K अपॉन में L हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा AC अपॉन में BC, सॉरी AB, ठीक है। सेक C बराबर, सेक C बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, तो हमारा BC का AC अपॉन में BC, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉट, कॉट C का कितना हो जाएगा, यानी कि BC अपॉन में AB, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया। तो इतना चीज मतलब इतना हमें करना है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए तो फिर एक्सरसाइज हम देखते हैं 8.1, ओके। क्वेश्चन हमारा इसका पहला है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है उसको हम लिख रहे हैं,
चलिए, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में दिया गया है साइन ए कोस ए और नंबर दूसरे में दिया गया है साइन सी और कोस सी के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी के लिए अभी हमने देखा था। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, जो हमने समझाया उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां पर हम पहले चित्र बनाएंगे। देखिए, ए के लिए हम बी हमारा समकोण है और ए ये है और सी ये है। ठीक है, हम दो चित्र बनाएंगे समझाने के लिए अच्छे से। वैसे तो हम एक से ही कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हम दो चित्र बना देंगे। ओके, तो यहां पर ए है, ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब, इसको हम लंब बोलते हैं, एल बोल दीजिए। ठीक है, ये एल है। ठीक, ये हमारी क्या है, ए है और ये के है। समझ में आया? तो अब हमारी क्या दी है, बी समकोण हो गया, ये 90 डिग्री पे बन गया, हमारा बी समकोण हो गया। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए और बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। 24, इसको 24 कर दीजिए। ठीक है, बी और सी बराबर जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, के निकालना पड़ेगा। के क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय अगर पढ़ी है, ठीक है, तो सही है, नहीं तो हम जब पढ़ाएंगे, त्रिभुज जब पढ़ाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे। ठीक है, और उसको सिद्ध भी करवाएंगे किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय बनती है, यानी उसका सूत्र किस तरह से बनता है, उसको हम सिद्ध करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसको पाइथागोरस प्रमेय से ही अभी देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, हमारा क्या होता है, कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो के हमारा कितना है, AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये है। तो हमें क्या करना है, देखिए ए और सी, ए सी क्या करना है, ए और सी भुजा हमें क्या करनी है, निकाली है, हमें दी नहीं गई, तो ये हमें निकालनी है। AC भुजा AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया गया, 24, 24 की पावर स्क्वायर होती है प्लस के, और ये दिया गया है 7। ठीक है, इसकी पावर स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर में 24, 24 से होता है 576 और प्लस 7 7 49। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, जोड़िए, 9 और 6 15 की 5 और 4 7 11 और एक 12 की 2 और ये 6। ठीक है, तो AC बराबर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 625। ठीक है, तो A और C बराबर हम निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 625। ठीक है, 625 का जब हम निकालते हैं तो 25 आता है। ठीक है, 625 का जो वर्गमूल होता है हमारा कितना होता है, 25 होता है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये K बराबर 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। ओके, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इनके मान निकालने हैं, दोनों के, किनके, इनके मान निकालने हैं। तो हमें यहां मान निकालना है। देखिए साइन ए के लिए पहला है, ठीक है, साइन ए, तो हमारा होता है लंब बटे में कर्ल। तो लंब क्या है, ए के लिए लंब ये है, तो लंब कितना है, 7, 7 रख दीजिए। कर्ल हमने निकाल लिया है 25, 25 रख दीजिए, हो गया। ठीक है, और कोस ए के लिए, कोस हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ल होता है। ए के संलग्न भुजा आधार कहलाती है, तो एक इसके कोण ए के संलग्न भुजा कौन सी है, AB है। तो AB कितनी दी गई है, यानी कि आधार बटे में कर्ल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 बटे में लंब कितना, सॉरी कर्ल कितना है हमारा 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके आंसर दोनों के, फर्स्ट के। दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में दिया है साइन सी और कोस सी के लिए। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम चित्र बना ले रहे हैं, दूसरा भी। ठीक है,
तो दूसरा हम चित्र बनाएंगे, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सी को फिलहाल यहां अभी मान रहे हैं इसको ए। ओके, सी के लिए, तो सी के लिए क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा ए बी है, ए बी हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये कर्व वही रहेगा। तो ये वाली जो भुजा हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, और ये हमने कितनी निकाली है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाली है, ये निकाली है हमने। तो ए बी देखिए, ए और बी हमारी कितनी है 24, यहाँ 24 है तो 24 रख दिए। बी सी हमारी कितनी है 7, बी सी हमारी कितनी है 7 हमने रख दी है, और कर्ल हमारा 25 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो नंबर 2 में हमारा कह रहा है सी के लिए साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ल, लंब बटे में कर्ल, लंब बटे में कर्ल। तो लंब कितना है 24 और कर्ल कितना है हमारा 25। ठीक है, ये हो गया। उसके लिए अब दूसरा इसका cos सी बराबर, cos सी बराबर हमारा कितना है, cos सी के लिए देखिए आधार बटे कर्ल, तो आधार कितना है 7, कर्ल कितना है 25, तो यहां पर हो जाएगा 7 बटे में 25, यानी कि आधार बटे कर्ल, आधार बटे में कर्ल बराबर 7 बटे में 25। ठीक है, ये हो गया। तो इसके आगे हमारे आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 8.30 में, ठीक है, क्या है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमारी बनी हुई है पी क्यू आर, हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, p और q जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और पी आर वो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्यू आर अभी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए क्यू आर हम ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा हमारा, ए यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ल के बराबर ही होता है हमारा। ठीक है, कर्ल का वर्ग शेष, यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि उसका कर्ल शेष दो भुजाओं, यानी कर्ल का वर्ग और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा कर्ल का वर्ग शेष दो भुजाओं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर पी आर जो है कितना दिया गया है 13, और इसकी पावर 2 बराबर पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू हमारा पी और क्यू कितना दिया 12 है, तो यहाँ पर 12 और इसकी पावर 2 है तो 2 लगा दीजिए, प्लस क्यू आर हमें क्या करना है, निकालना है। कौन सा, क्यू आर, क्यू आर हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो 13 का 169 होता है, बराबर में 144 होता है, और प्लस के क्यू आर स्क्वायर, इसको इधर ले आइए। ठीक है, तो 169 माइनस के 144 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे, हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये 2 बचेंगे, बराबर में क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो क्यू आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25, तो बराबर में कितना आ गया ये 5, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ओके, चलिए, तो अब हमारा ये वाली जो भुजा आ गई है हमारी, कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम निकाल सकते हैं कितना, tan p और कोट r का पहले मान निकाल लीजिए, पहले मान निकाल लीजिए tan, एक मिनट यार कट गया 5। ठीक है, यहाँ tan p निकाल लीजिए, tan p बराबर p के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ल हमारा चेंज नहीं होता है, केवल लंब और आधार ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो p के लिए हमारा लंब यानी कि tan है तो लंब बटे आधार होता है, तो 5 बटे में 12 हो जाएगा, 5 बटे में 12 है। ठीक है, उसके बाद कोट के लिए निकाल लीजिए, कोट r के लिए, r ये है, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, समझ रहे मेरे बात को, लंब यानी r के लिए लंब ये है और आधार ये है। तो r के लिए हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कोट है तो आधार बटे में लंब होता है हमारा, तो 5 बटे में 12 हो जाएगा, समझना। तो इसमें ये मान जो है इसमें रख दीजिए, तो हम निकालेंगे tan
P माइनस कॉट R का, ठीक है। tan P बराबर कितना है 5/12 माइनस के ये भी 5/12 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो आंसर इसका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लीजिए। a के लिए तो a को a दिया है तो a को नीचे रख लीजिए सरलता के लिए, ABC। ओके, हो गया। तो साइन बराबर हमारा कितना होता है, देखिए साइन a बराबर है 3/4 जो कि L अपॉन में K के बराबर होता है। तो L हमारा लंब होगा, इसके सामने वाला जस्ट भुजा लंब होगी, तो ये हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर या 3 कर सकते हैं, 3 कर लीजिए। और K कितना है 4, ठीक है, ये K है, ठीक, ये K है और ये A आधार, समझ में आया। अभी हमें एक A निकालना है, आधार हमें क्या करना है, निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहां लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने बताया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और वो भी किस त्रिभुज का होता है, वो समकोण त्रिभुज का होता है। ओके, चलिए तो AC हमारा कितना है 4, तो 4 की पावर वर्ग, और AB कितना है, AB हमें निकालना है AB स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 3 की पावर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 16 और बराबर में AB स्क्वायर प्लस के 9, इसको इधर ले आइए, ठीक है। 16 माइनस के 9 बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 7, कितना हो जाएगा 7। ओके, तो AB बराबर हमारा कितना आ गया, AB बराबर हमारा आ गया अंडर रूट में 7 आ गया। चलो अब निकाल लीजिए कितना, cos A का। तो हम निकालेंगे cos A बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे में कट, तो अंडर रूट 7 अपॉन में 4, ठीक है। और tan A का निकाल लीजिए, tan A बराबर हमारा होता है यानी कि लंब बटे आधार, तो 3 अपॉन में अंडर रूट 7, ठीक है। ये होगा इसके आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 15 कोट A बराबर, यदि यहां लिख लीजिए, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल पहले हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा कितना होगा कोट का मान, ठीक है। तो 15 कॉट A बराबर 8, ठीक है। तो कॉट A बराबर 8 अपॉन में 15 हो जाएगा, 15 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कोट बराबर हमारा किसका होता है, आधार बटे में लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब। तो हम चित्र बना लेंगे, चित्र बना लीजिए। ठीक है, तो A के लिए A यहां पर हमारा हो जाएगा B, यू कर लो, और C को इस तरफ कर लो, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोटे आधार कितना है हमारा, आधार इसका है, इसकी संलग्न भुजा आधार कहलाएगी, क्योंकि A के लिए ही कह रहा है। तो A जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हमारा यहाँ पर हो जाएगा आधार। ओके, क्योंकि यहाँ पर A के लिए बात कर रहा है तो हम A के लिए यहीं से देखेंगे, इसके संलग्न भुजा हमारी कहलाती है आधार। तो आधार कितना हो जाएगा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये। तो यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके,
तो हमारा ए सी कितना है दिया ही नहीं गया है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। ए बी बराबर कितना दिया, ए बी बराबर 8 दिया, इसकी पावर 2 प्लस बी सी बराबर कितना दिया 15 और इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225। ठीक है, ऐड कर दीजिए 9 और ये 6 2 8 और एक 6 2 8, ठीक है, और ये 2, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ ए सी बराबर निकालेंगे अंडर रूट में 289, तो यहाँ होता है ये 17 का, कितने का होता है 17 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, चलिए तो साइन ए का और सेक ए हमें निकालना है, तो साइन ए निकाल लीजिए पहले। तो साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना है 15 और बटे में कर्ण कितना आ गया 17। ठीक है, अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कोस का होता है, तो कर्ण बटे में आधार होता है, तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ठीक है, तो कितना आ गया 17 बटे में 8 आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, और वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे आपको, अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उनकी हेल्प हो जाएगी और उनको पढ़ने में मदद भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसका लास्ट वाला। चलिए, तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभी नहीं है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर है यदि से के बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को परिकलित कीजिए या अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे सेक ए क्या है हमारा। सेक ए बराबर में 13 बटे में 12 है, 13 बटे 12 है, तो यहां पर हमें देखना है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है। सेक ए 13 बटे में 12 है, 13 बटे में 12, सेक किसका उल्टा होता है हमारा, कोस का उल्टा होता है, और कोस का उल्टा क्या होगा, देखिए कोस हमारा होता है आधार बटे में कर्ण, लेकिन सेक हमारा होगा कर्ण बटे में आधार। ओके, तो हमारा यहां पर हो जाएगा कर्ण कितना है हमारा 13 और बटे में 12, आधार ए के लिए बात कर रहा है, तो ए के लिए आधार यही होगा हमारा, तो यहां पर हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण हमारी ये है, ठीक है, जो भुजा तिरछी हो गई यहां पर, और कोण 90 अंश के सामने वाली, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है हमारी, कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो 90 अंश यहां पर बढ़ रहा है, इसके सामने वाली जस्ट भुजा हमारी कैसी होगी, कर्ण। ओके, तो यहां पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना दिया गया 13, 13 की पावर 2 बराबर ए बी कितना दिया गया, ए बी 12 पावर 2 प्लस के बी सी बराबर निकालना है, बी सी स्क्वायर, बी सी बराबर निकालना है, तो ये 169 बराबर 144 प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आइए, तो यहां पर हो जाएगा 169 माइनस के 144 बराबर में बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर हमारा आ जाएगा बी सी बराबर अंडर रूट में बचेगा, इधर कितना बचेगा 25, जो कि 5 हो जाएगा, तो हमारा ये कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमें निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। एक हमें दिया गया है सेक, बाकी सभी को हमें निकालना है, तो यहां पर निकालना है साइन ए के लिए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 5 बटे में 13, कोस ए बराबर इसका उल्टा होता है, तो 12 बटे में 13, टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे में आधार, तो 5 बटे में 12। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कोट हमारा किसका होता है, इसका उल्टा होता है 12 बटे में 5, और
सेक, सेक हमें दिया ही गया है, कोसेक निकालना है, कोसेक ए। तो कोसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो 13 बटे में हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमिति के मानों के अनुपात हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, साइन यानी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 6 में से हमारा 1 दिया गया था, ठीक है, सेक वाला, और हमने 5 के निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।